अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है, इसको प्रोलैप्स का मसला तकरीबन कोई 3 माह से बना हुआ है। ये एडवांस प्रेग्नेंट भी है और ये एडवांस प्रेग्नेंट भी तकरीबन कोई 4.5 माह की है। ये सब जब ये 1 माह की प्रेग्नेंट थी उसी वक्त से ये प्रोलैप्स का मसला दिखा रही है, और ये जब नॉन प्रेग्नेंट भी थी फिर भी ये इसको मसला बना हुआ था, ये यानी कि ड्राई भी थी। इसको मसला क्या था, ये क्यों ये अपना ये आदत इसको है ये प्रोलैप्स वाली। ये इसको हार्मोनिक भी हो सकता है, ये हार्मोनिक मसला भी बन सकता है, इम्बैलेंस हार्मोनिक इम्बैलेंस का मसला भी बन सकता है, और साथ ये ख़ानदानी यानी कि मरूसी बीमारी का भी सबब बन सकती है। अब ये भैंस जो है 6.5 माह की प्रेग्नेंट है, तो ये प्रोलैप्स बार बार दिखाती है, ज़ोर लगाती है, और यूरिन करते वक्त भी बाहर निकाल लेती है, और गोबर करते वक्त भी प्रोलैप्स बाहर निकाल लेती है, और निकालती वजाइनल प्रोलैप्स है। ये एडवांस प्रेग्नेंट ये प्रोलैप्स का मसला दिखा रही है, और इसको चिक्की वगैरह रस्सी वगैरह बांधते तो हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद ख़ुद बहुत ही चिक्की में भी ये प्रोलैप्स निकाल लेती है। यूरिन करते वक्त और गोबर करते वक्त कब्ज़ भी हो जाती है साथ। और ये इन्फेक्शन हुई है प्रोलैप्स में, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हुई थी कि प्रोलैप्स को देखने की भी यानी कि ना हमें यानी कि देखने से भी बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही थी। रेशा बना हुआ था ज़ख्मों की वजह से, पीप बनी हुई थी इन्फेक्शन की वजह से। तो हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ इसको धोया, धोने के बाद हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और कम्बाइटेक 5 ग्राम ऊपर लगाकर इसको अंदर किया। ये हमारा तरीक़ाकार है। इस तरीक़ेकार के मुताबिक जानवर को हम इंट्रायूट्राइन यानी कि इंट्रावल्वल जिनको कहते हैं, वल्वा कहते हैं, इंट्रावल्वा हम ये टांगा लगाते हैं। और ये टांगा लगाने से जानवर को एक तो छिक्की से जानवर बच जाता है, दूसरा ये जानवर को अपना गोबर करते वक्त और यूरिन करते वक्त तकलीफ़ नहीं देगा, और ये जानवर के यानी कि प्रेगनेंसी पूरे अमल तक ये बरकरार रहेगा। और जब ये जानवर का बिल्कुल करीब टाइम आ जाए तो हम मालिक को बता देते हैं, ये बिल्कुल पास ही यानी कि थोड़ी सी फलवा को साइड पे करते हैं, और सामने ये धागे वाला जो टांका लगा था, स्टिचिंग लगाई हुई है हमने, स्टिचिंग लगाई हुई है, तो ब्लेड के साथ कटिंग करके इसको उतार देते हैं। इस तरीके कार के मुताबिक हमें बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जानवर का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है पूरा यानी कि आसानी के साथ हो जाता है। मालों को टेंशन नहीं बनती, मालों को राखी वगैरह नहीं रखनी पड़ती, एहतियात नहीं करनी पड़ती, रात को जागना नहीं पड़ता। बार बार उठकर देखने से और अपनी नींद ख़राब करने से टाइम बचने में इसकी बहुत ज़्यादा अफदीयत है। ये हमारा तरीक़ाकार है जानवर को कंट्रोल करने का। ये हम स्विचिंग जो लगा रहे हैं वल्वा को दोनों साइड पे खोलकर अपना स्टिचिंग के यानी कि एक साइड पे यानी कि बड़ा स्टिचिंग लगाते हैं, और दूसरी साइड पर भी स्टिचिंग लगाकर इसको घेरा लगा देते हैं। एक ही स्टिचिंग से जानवर बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाता है। ये लोग व्यापारी हैं, पहले लोगों ने इसकी ये परेशानी की वजह से इसको सेल किया, लेकिन अब ये भैंस बिल्कुल ठीक है। हल्का सा एंटीबायोटिक लगाते हैं, जेंटामाइसिन 20 सीसी 3-4 दिन तक 5 दिन तक लगा लें, और कॉन्स्टिपेशन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम दे देते हैं। अब जानवर को किसी किस्म की मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जानवर ठीक हो जाता है। जानवर को ज़्यादा यानी कि मेडिसिन और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, इससे ही जानवर अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हो जाता है। ये हमारा तरीक़ाकार है। ये छिक्की से भी बच जाता है और रस्सी से भी बच जाता है, और जानवर की बार बार एहतियात करना और देखने से भी बच जाता है।